हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार हमारे RSCIT के मॉडल पेपर 7 में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी RSCIT की एग्ज़ाम 31 जुलाई 2022 को है। उसके लिए हमें मेहनत करनी है और अच्छे नंबरों से पास होना है। ठीक है, RSCIT का मतलब आपको ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल है, ये भी बहुत ही अच्छा जो कोर्स होता है। इसको करने से हमारा आगे दिक्कत नहीं होती। कंप्यूटर में कंप्यूटर चलाना कोई बच्चों की बात नहीं है, कंप्यूटर चलाना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हो कि कंप्यूटर चलाने से कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर चलाने से कुछ नहीं होता। उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कंप्यूटर की जानकारी के बिना हम कंप्यूटर को तो चलाएंगे नहीं। ठीक है ना, तो जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करती है। आपको पता होना चाहिए कि मॉडल पेपर 6 में अपन ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। किस सर्च इंजन का निर्माण या आविष्कार MS ने किया था? आपको पता होना चाहिए कि एक सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसका आविष्कार MS वर्ड अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, तो वो है बिंग। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी आया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल 2010 में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी काम में ली जाती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मॉडल पेपर 6 में बताया था कि स्लाइड शो में F5 की बताई थी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? F5 की आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रोग्रामों का संग्रह जो विशेष प्रयोजनों के लिए रखते हैं। क्या बोल रहा है? प्रोग्रामों का संग्रह। प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? प्रोग्रामों का दूसरा नाम है सॉफ्टवेयर। क्या है सॉफ्टवेयर? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और बाकी के रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी क्या बोल रहे? हार्डवेयर नहीं हो सकता, हार्ड कॉपी नहीं हो सकता, ए व बी दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसमें टॉपिक पूछ लेता है प्रोग्रामों का दूसरा नाम क्या है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए प्रोग्रामों का दूसरा नाम क्या होता है। वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये नोट्स टाइप क्वेश्चन बना दिया है। थोड़ा इसको मैंने अलग क्वेश्चन एक बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको इसको इंशॉट ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इंटरनेट के माध्यम से, मतलब ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे इस खालिस्तान में या रेगिस्तान में क्या आएगा कि मतलब यहाँ पे एक रेगिस्तान इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुँच सके हैकर्स सॉफ्टवेयर को कौन रोकता है? उसको रोकता है अपना फायरवॉल। क्या रोकता है? फायरवॉल रोकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे नहीं आता तो रेगिस्तान में देख कर चेक करते एक फायरवॉल इंटरनेट के माध्यम से पहुँच आपके कंप्यूटर तक पहुँच सके हैकर सॉफ्टवेयर को रोकता है। ठीक है, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर को कौन रोकता है? हैकर सॉफ्टवेयर को कौन रोकता है? फायरवॉल रोकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या आपको पता है? जब माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड 2010 में जो फॉर्मेट पेंटर उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C होती है। क्या होती है? Ctrl+Shift+C। आपको ऐसे नहीं है कि फॉर्मेट बोल रहा है तो फॉर्मेट के लिए ऐप आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला इसमें एल्ट तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? Ctrl+C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? साइबर खतरे का वेब प्रकार बताना है। टाइप्स की मतलब टाइप बताना है जिसके द्वारा हम चाहे गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाया जा सकता है। उसे क्या क्या कहते हैं? मतलब बोल रहा है कि जो साइबर खतरे का है वो प्रकार बताना है, साइबर खतरे का वेब टाइप बताना है जिसके द्वारा हम चाहे उस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो उसे कहते हैं DNS पोइजिंग कहते हैं, या फिर वेब सिक्योर कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन मेरी तरफ से बता रहा हूँ मैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए DNS पोइजिंग। ठीक है, ये वेब सिक्योर वाला होता है, जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर रहती है। ठीक है, वेबसाइट सिक्योर रहती है। ठीक है, और जो स्पाई वाले है वो हो टाइप्स होता है। ठीक है, ये इसमें नहीं है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मोस्ट है। ठीक है, ये याद जरूर करना है। कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा या IPC लगाते हैं? ठीक है, इंडियन पेनल कोड। आपको मैंने पहले बता भी दिया लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो इसमें धारा 144 नहीं आएगी, क्योंकि ये आती है
आचार संहिता कहते हैं इसके द्वारा 4 व्यक्ति आपस में नहीं बैठ सकते, ठीक है। धारा 406 का मतलब होता है कि हमारे से विश्वासघात का अपराध होता है। क्या होता है विश्वासघात का अपराध? ये तो किया नहीं कंप्यूटर में विश्वासघात का, तो धारा 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 65 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइबर अपराध के तहत धारा 406 के तहत क्या होता है? अभी मैंने बताया था 406 के तहत क्या होता है? विश्वासघात का अपराध होता है। ये बिना देखे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। विश्वासघात का अपराध होता है, ठीक है। चोरी का अपराध नहीं होता, कंप्यूटर से डाटा चुराने पर भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रणाली के निम्न में से कौन सी आईएसओ मानक है? आईएसओ मानक कौन सी होती है सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईएसओ 27001। क्या हो जाएगा? 27001। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से विंडो 10 में कौन से यूजर अकाउंट होते हैं? बोल रहा है निम्न में से विंडो 10 में बोल रहा है जो विंडो 10 है उसमें कौन से यूजर अकाउंट होते हैं, ठीक है। यूजर अकाउंट 2 होते हैं उसमें, एक होता है स्टैंडर्ड और एक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें दिए हुए उस हिसाब से बता रहा हूँ ऑप्शन में, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, ए व बी दोनों। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन में एवं आ गया तो इसमें कोई बात नहीं है, ए व बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडो में एक प्रोग्राम से चलते दूसरे प्रोग्राम तक या प्रोग्राम में जाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी काम में आती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा या कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें Alt + F5 ये नहीं है, Shift + Tab ये भी नहीं है, Ctrl + Z अंडू होती है, रीडू की होती है, वाई भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपन इसकी जगह, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? Alt + Tab। टेब का निशान होता है, टेब लिखा हुआ नहीं आता, ऐसा निशान होता है अल्ट का, टेब का, सॉरी टेब, अल्ट तो नीचे होता है, ठीक है, वो टेब ऊपर होता है, ठीक है। पीडीए का पूरा नाम, पीडीए का अपन पूरा नाम बताना है तो इसका ऑप्शन देखते क्या है। पर्सनल डिजिटल ऑर्डिनेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट अचीव्ड, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को मार्जिन से अलाइन करना। बोल रहा है कि जो पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन है ना, ऐसे पैराग्राफ आता है उसकी प्रत्येक लाइन में अलाइन, टॉप और बॉटम सेंटर मार्जिन में अलाइन करना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, सेंटर नहीं कहते, ठीक है, टॉप भी नहीं कहते, बॉटम भी नहीं कहते, उसको कहते हैं जस्टिफाई। क्या कहते हैं? जस्टिफाई। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको पता होना जो जस्टिफाई है उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। क्या होती है? Ctrl+J। क्या होती है? Ctrl+J होती है, ठीक है। और जो बॉटम है, बॉटम की साइड होती है Ctrl+B, ठीक है, Ctrl+B होती है। और जो सेंटर की होती है, सॉरी आपको इतना मतलब नहीं रखना है, टॉप बॉटम की वैसे तो पूछता नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ याद रखनी है जस्टिफाई की, जो कि क्या होती है? Ctrl+J होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीम का पूरा नाम, भीम आपको पता होना चाहिए, एक बढ़िया जो मोबाइल वॉलेट का एक उदाहरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? भारत। ये जो बी है वो अलग है और एच और अलग, तो 2 मीन्स तो यहाँ से निकल गए, ठीक है ना। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनल फॉर मनी, भारत ऑल इंडियन सिक्योर, ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। भारत इंटरनल फॉर मनी, ठीक है। इसका ऑप्शन ए और बी में से होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा इज द राइट आंसर, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूएसएसडी का पूरा नाम पूछा है, यूएसएसडी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा अनकाउंट सिस्टम सर्विस डिवाइस। इनमें से कोई नहीं है, ए बी सी दोनों। ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते ये, क्योंकि एक सर्विस है, एक डिवाइस है, एक डाटा है, ठीक है। दोनों में से
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, जिन फाइल व फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं, जिन फाइल फोल्डर को हम हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन प्रदान करता है, या कौन सा ऐप प्रदान करता है, कौन सी जगह प्रदान करती है। तो उसका ऑप्शन देखते हैं, इंटर, बैक स्पेस, रिसाइकल बिन, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और बैक रिसाइकल बिन सही हो जाएगी, क्योंकि हम जब भी कोई फाइल को डिलीट करते हैं, वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है, ठीक है। रिसाइकल बिन में हो जाती है। यदि हम उसको परमानेंट डिलीट करना चाहिए ना, तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना, पर को क्या करना है, डिलीट दबाना है शिफ्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए जो एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा है। नॉर्टन एंटीवायरस का एग्जाम्पल है, केस्पर की ये भी एग्जाम्पल है, क्विक हिल ये भी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कई बार इसमें क्या दे देता है, जैसे कुछ वेब ब्राउज़र का उदाहरण दे देता है और इससे पूछता है एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो आपको ये तीन जो मोस्ट है ना, तीन मोस्ट एग्जाम्पल, इनको ज़रूर याद रखने हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं होएगी उसको ढूंढने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाटा पॉइंट की रियल वैल्यू क्या कहलाती है। डाटा पॉइंट की रियल वैल्यू को क्या कहते हैं। डाटा पॉइंट की रियल वैल्यू को कहते हैं ग्रिड लाइन्स कहते हैं, डाटा लेबल्स कहते हैं, डाटा सीरीज कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। डाटा सीरीज भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, डाटा लेबल्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाटा लेबल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, एनालॉग आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, ठीक है। एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, यूएसबी नहीं बदलता है, डीएसएल भी नहीं बदलता है। डीएसएल एक केबल है, ठीक है। क्या आता है, केबल होता है, क्या होता है, केबल होता है, ठीक है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और जो यूएसबी है उसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, मोडेम। कई बार मोडेम के प्रकार पूछ देते हैं, तो मोडेम होता है मोडेम मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। दो प्रकार होते हैं इसके। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम होता है, या तो होगा मिनिमम सपोर्ट साइज या मैक्सिमम सपोर्ट साइज। तो इनके दोनों तो होने से रहे, तो ऑप्शन सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट साइज, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसके उपयोग से दो या अधिक फाइल का ट्रांसफ़र संभव है। मतलब किसके यूजेज से अपन दो से अधिक फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक से दूसरे मोबाइल में या एक से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो जोयस्टिक, यहाँ पे जोयस्टिक आएगा। जोयस्टिक जो कि खेलने की छड़ी होती है, गूगल में से अपन रास्ता वगैरह लोकेशन वगैरह देखते हैं। राज संपर्क, इसमें गवर्नमेंट के पास शिकायत की जाती है, किसी भी सरकारी संस्था की या वगैरह किसी के भी शिकायत कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बच गया, ब्लूटूथ। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्लूटूथ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ के द्वारा अपन क्या है, कनेक्ट करके फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र एक फ़ोन के माध्यम से दूसरे फ़ोन में भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जब कोई यूजर क्या बोल रहा है कि जब कोई यूजर किस रिक्तिस्थान बोल रहा है, तो अपन रिक्तिस्थान बोलेंगे, ठीक है। जब कोई यूजर डॉट पर माउस पर ले जाया जाता है, माउस लेकर जाता है, तो माउस का पॉइंटर हाथ के टाइप का हो जाता है, हाथ की तरह दिखाई देता है। तो उस किस पर ले जाने से हाथ की तरह दिखाई देता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हाइपरलिंक। जब माउस का पॉइंटर हाइपरलिंक पर जाता है, तो हाइपरलिंक पर लेकर जाता है तो उस पर हाथ की तरह शो होने लगता है, ऐसे कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है ना। हाथ के आकार का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की वो होती है जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है ना। हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या आपको बताना भूल गया, जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल की होती है, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया है मॉडल पेपर 1 या 2 में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दे हल करने के लिए बनाया गया है, कौन सा ऐप बनाया गया है, ठीक है। तो ई मित्र नहीं बनाया गया, राज्य ज्ञान नहीं बनाया गया, राज संपर्क, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज संपर्क, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज ही संपर्क हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि और इसके लिए कॉल कर सकते हैं 181 पर, किस पर कर सकते हैं 181 पर, अपन 181 पर किसी की भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। नोट, अब आपके लिए मैंने कहा था कि जो नोट्स टॉपिक क्वेश्चन आएंगे मैं उनका नोट्स आपको दे दूंगा नीचे, ठीक है। कोई भी समस्या का समाधान के लिए 181 पर हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पैन कार्ड साइट होती है, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने पास कौन सी साइट पर आवेदन करते हैं, कौन साइट ओपन करते हैं, ठीक है। अपन को साइट ही नहीं पता होगा तो अपन क्या ओपन करेंगे, साइट तो ज़रूरी होना ही है ना, जानना ज़रूरी है वो तो। आपको मेरी तरफ से बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा NSDL। और जो UIDAI है वो आधार कार्ड के लिए होती है, ठीक है। आधार कार्ड के लिए होती है, ठीक है। क्या होती है, आधार कार्ड के लिए होती है, ठीक है। अब नीचे एक क्वेश्चन आ गया, आधार कार्ड के आवेदन हेतु कौन सी साइट चलाते हैं, ठीक है। आधार कार्ड के आवेदन हेतु UIDAI साइट चलाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, कौन सी मेमोरी के डाटा को बिजली के सिग्नल से हटाया जा सकता है। डी रोम को नहीं हटा सकते अपन, ठीक है। एस रोम को भी नहीं हटा सकते, ठीक है। ई रोम, ई पी रोम को भी नहीं हटा सकते, EPP रोम को अपन हटा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या है। ये बोल रहा है कि जो एक्सेल 2003, 2007, 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे XLSX, ये 2007 का एक्सटेंशन नाम है। XLS 2003 का है और XLSX फिर से 2010 का नाम है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो तीनों है ये क्रम वाइज नहीं है, इसका ऑप्शन इसलिए गलत हो जाए, इसके जस्ट नीचे क्रम वाइज दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। XLS XLSX XLSX, ठीक है। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। जो कंट्रोल D होती है, कंट्रोल D से हम अपन डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल M से न्यू फाइल की जाती है, पावर पॉइंट में कंट्रोल M से न्यू फाइल फोल्डर की जाती है, न्यू फाइल बनाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना क्या, कि वेब ब्राउज़र के रूप में किसका उपयोग होता है। बोल रहा है कि जो वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र के रूप में किसका उपयोग होता है, माइक्रोसॉफ्ट में बोल रहा है। ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें आगे लिख देते अपन MS में वेब ब्राउज़र के रूप में किसका उपयोग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में वेब ब्राउज़र के रूप में किसका यूजेज होता है, ठीक है। गूगल का नहीं होता उसमें, ठीक है। UC वेब का भी नहीं होता, ओपेरा मिनी का भी नहीं होता, इसमें होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट सुविधा सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क SSID बहुत ज़रूरी रहता है होना, पासवर्ड लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, A व B दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MP4 से संबंधित क्या होते हैं, MP4 से रिलेटिव क्या है। MP4 से रिलेटिव होता है वीडियो, और MP3 से क्या होता है, ऑडियो, ठीक है। MP3 से क्या होता है, ऑडियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, राशन कार्ड बनाने के लिए कौन से कैसे आवेदन करते हैं, या किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं हम ऑनलाइन, ठीक है ना। ई मित्र से कर सकते हैं, ठीक है। अपन CSC से भी कर सकते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। A व B दोनों से अपन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राशन कार्ड बनाने के लिए शुल्क कितना देना होता है, ठीक है। राशन कार्ड बनाने के लिए अपन को शुल्क कितना देना होता है वो आपको पता होना चाहिए। कि ज़्यादा रकम नहीं देनी होती है, बहुत मिनिमम रकम देनी होती है, बहुत ही छोटी रकम देनी होती है, वो होती है 2 रुपये, ठीक है। 2 रुपये होता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना, SSO का मेन उद्देश्य क्या है। SSO का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, सिंगल साइन ऑन होता है, ठीक है। सिंगल साइन ऑन होता है, ये मैंने आपका ब्रैकेट में
आपके लिए पूरा नाम भी लिख दिया, ठीक है। इसका ए ऑप्शन है, व्यक्ति की जगह व्यक्ति आएगा, ठीक है। वेरीफाई ऑफ मेन, ठीक है। डिजिटल लॉकर भी सही है, वेब करंट भी सही है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से ई लर्निंग का एग्जाम्पल है, ई लर्निंग का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए ई लर्निंग क्या होती है, जिस पर अपन पढ़ते हैं। साइट है पढ़ने की, बायजूस भी ई लर्निंग है, एक ऐप भी है और एक ऑनलाइन साइट भी है। MWC मेसी वो ऑनलाइन ओपन कोर्स कल बताया था मैंने, और दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने आज मैंने 135 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो गए। आज अपने से मॉडल पेपर 7 कंप्लीट कर लिया, 135 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन बता दिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।